नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज बात करेंगे यूजीसी कानून की। यूजीसी कानून जिसको लेकर श्रवण समाज लगातार सड़कों पर है। हालांकि प्रशासन भी उस श्रवण समाज को दबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है और श्रवण समाज को दबाने की चेष्टा की जा रही है, उसको लेकर कभी डॉक्टर हरिओम पवार की तो पंक्तियां याद आती हैं कि जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, तब हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। और ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि यूजीसी जो काला कानून है, श्रवण समाज के बच्चों के भविष्य के लिए मौत का सामान है, उस काले कानून को वापस करवाने के लिए श्रवण समाज एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वहीं प्रशासन श्रवण समाज को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरे लगा रहा है। श्रवण महासंघ के पदाधिकारियों को नजरबंद किया जा रहा है, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन अपनी ताकत की जोर आजमाइश कर रहा है। और ऐसा ही देखा गया 9 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 24 घंटे के लिए श्रवण महासंघ के पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। 62 पदाधिकारियों पर यह गाज गिरी। क्या अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जाएगी? क्या लोगों को अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं होगा? ये राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता 5 साल के लिए संभालते हैं, कार्य करते हैं नहीं करते, जनता का हित सोचते हैं नहीं सोचते, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब दोबारा चुनाव होते हैं तो जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं चुनावी प्रचार में। आखिर क्यों? जब आपने सही कार्य किया है तो जनता आपको अपने आप चुनेगी, जनता आपको वोट देने खुद आएगी। परंतु सब कुछ सही करने के बाद भी आपको करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत होती है जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अगर श्रवण समाज हर घर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो फिर दर्द आपको क्यों हो रहा है? काला कानून है, वापस लेना होगा, ये कहना है श्रवण समाज के उन सभी पदाधिकारियों का। तो क्या अब श्रवण समाज अपनी बात रखने के लिए किस दरवाजे पर जाएगा, जब सत्ता उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगा देगी? उन्हें बोलने की आजादी नहीं होगी। अगर वो घर से निकलेंगे तो पुलिस उन्हें रोकने के भरसक प्रयास करेगी। और ऐसा देखा गया 62 पदाधिकारियों पर जिन्हें नजरबंद किया गया, उसमें डीएलएफ अंकुर बिहार से ठाकुर मनीष सिंह जो उत्तर प्रदेश प्रभारी है श्रवण महासंघ के, वहीं सतीश शर्मा, ऐसे लोग, धर्मेंद्र त्यागी, जिन्हें श्रवण समाज तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, ऐसे पुरोधाओं को बंदी बनाया जा रहा है, हाउस अरेस्ट करा जा रहा है। क्या सरकार श्रवण समाज से डर गई? क्या सरकार को पता है कि श्रवण समाज अगर भाजपा से विमुख हो गया तो सत्ता के नजदीक भी नहीं पहुंच सकती? और ये देखा जा रहा है और इसी का डर है कि श्रवण समाज के पदाधिकारियों को रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, हर वह पैतरा अपनाया जा रहा है जिससे श्रवण समाज के आंदोलन को रोका जा सके। इस काले कानून पर कोई बात श्रवण समाज ना कर सके, इसके लिए शासन और प्रशासन मिलकर श्रवण समाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम जी की। आप सभी को अवगत कराना है कि आज यूजीसी विरोध को लेकर प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, बिल्कुल नहीं डरना। और अब आपसे एक अपील है, अब इंतजार न करिए,
कि अपने पड़ोस के घर से निकलेगा भगत सिंह, अपने अपने घरों से भी भगत सिंह निकालिए और इस लड़ाई को लड़ने का काम करिए। जय भगवान परशुराम जी की। जय श्री राम मित्रों, कल रात से हमें हाउस अरेस्ट कर दिया है अंकुर विहार पुलिस के द्वारा। यूजीसी कानून को लेके हमें जानकारी मिली है, हमें बताया है यूजीसी कानून को लेके इन्हें ये कार्य किया है। हमने कोई धरना प्रदर्शन किया नहीं, अपने आवाज उठा रहे हैं इस काले कानून की वजह से। इतना कितनी जनता परेशान है। और रही धरना प्रदर्शनी अभी तो हमने करी नहीं है, आगे करेंगे। अपना आह्वान तो हम कर ही सकते हैं, अपनी कानून है सरकार में, अपने हक की लड़ाई सब लड़ते हैं, हम भी लड़ रहे हैं। पर सरकार का ये रवैया गलत है, इस तरीके से हमें रोकने का कार्य कर रही है। ये सवर्ण महासंघ, राष्ट्रीय सवर्ण महासंघ इसका विरोध करता है और हमारा एक कार्यकर्ता, हमारा संगठन जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें चाहे जेल भिजवा दो, चाहे हमें हाउस अरेस्ट कर दो, चाहे जो मर्जी कर दो, हमारा संगठन मैं राष्ट्रवादी सवर्ण महासंघ का उत्तर प्रदेश का प्रभारी मैं आज कह रहा हूं, चाहे जो मर्जी कर दे कानून, हम कानून वापस करा के छोड़ेंगे। सवर्ण समाज के परिवार के बच्चों की जो लड़ाई है उससे हम लड़ेंगे। हमें अपने बच्चे भविष्य में जेल नहीं भिजवाने, इससे बड़ी हम ही जेल चले जाएंगे। और मैं इसका विरोध करता हूं, इसमें सरकार को भविष्य में नुकसान होगा। इस तरीके की जो कर रही है, पूरे जो गाजियाबाद में हमें जानकारी मिली है 62 लोगों को हाउस अरेस्ट करा गया है, ये गलत है। और हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम, जय महाराज अग्रसेन।